एजुकेशन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। माइकल ए थॉमसन के इजलास में शिरकत। अरकान के प्रिंसिपल से इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। ज़राए का कहना है माइकल ए थॉमसन इस्तीफा वापस लेने के लिए नीम रजामंद। दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल एजुकेशन कॉलेज के 28 दिन की एक्स पाकिस्तान लीव मंजूर कर दी। आमना कामरान और खालिद नून बरसान इंतजामी फराइज सर अंजाम देंगे। एजुकेशन कॉलेज मामला। वफाकी वजीर राहत चीमा का गवर्नर पंजाब को खत। किसी भी दबाव की वजह से नई पॉलिसी वापस न लें। नई पॉलिसी तलबा और वालिदैन के लिए मददगार साबित होगी। खत में वफाकी वजीर ने लिखा, अपने बच्चों के लिए सहूलत से फायदा नहीं उठाना चाहता। खत में कहा गया, मामले में गवर्नर ऑफिस से जारी ऑर्डर ने बेमानी तनाज़े को जन्म दिया। एजुकेशन कॉलेज में सियासी मुदाखलत का मामला तूल पकड़ गया। तलबा और वालिदैन मुस्ताफी प्रिंसिपल की हिमायत में सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का गवर्नर हाउस के सामने माल रोड पर एहतजाज। कहते हैं, हम प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं, इन पर हुकूमत की जानिब से दबाव डाला जा रहा है। एजुकेशन कॉलेज का वाक़या अफसोसनाक है, ये इदारों को तबाह कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुट्टो की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि जेल में मरकजी क़यादत से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, हमें मुलाकात की बजाय बंद करने की धमकी दी गई है। आप खुद देख लें कि चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और जितने भी सनम जावेद हैं, बल्कि सनम जावेद के वालिद और वालिदा भी उधर आए हुए थे। वहाँ पे जो मैंने देखा है तो मेरे साथ खुद उन्होंने हॉट टॉक की है और उन्होंने कहा है कि आप इधर से चले जाएं, हम आपको बख्शी खाने में बंद कर देंगे सबको। यानी ये हालात हैं जब अपोजिशन लीडर के साथ ये सलूक है, पार्लियामेंटेरियन के साथ ये सलूक है, तो ये रुथलेस वाली बात जो ये टिकटॉकर, ये फॉर्म 47 की जो चीफ मिनिस्टर है उनकी सामने आ रही है। पंजाब की जामियात में अहम तरीन ओहदों पर मुस्तकिल तकर्रियों का मामला। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने वज़ीर आला मरीम नवाज को मरासला लिख दिया। कहा कि माजी में जामियात में अहम तरीन तकर्रियां वक्त पर न होने से वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तहानात की सीट खाली है। इन ओहदों पर मुस्तकिल तकर्रियों के लिए फौरी इक़दाम उठाने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब का सुबह में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पहले मरहले में 100 यूनिट वाले सार्फिन को सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। मरीम नवाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम लाने की हिदायत। वज़ीर आला से चेयरमैन चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की भी मुलाकात। तुर्बत में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर मरीम नवाज का फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी, दहशतगर्दों के खात्मे का आज़म गैर मुतनज़्ज़ल है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत का हम इक़दाम। सुबह भर की 7 मोटरवेज एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करने का फैसला। मनसूबे का PC1 भी मुकम्मल। 70 करोड़ की लागत से 2026 तक मनसूबा मुकम्मल होगा। दिल और कैंसर के मरीजों के लिए खुशखबरी। दिल के 2 और कैंसर अस्पताल की तामीर के लिए पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बतौर अमल दरामद एजेंसी काम करने की मंजूरी मिल गई। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात अहमद भर्त ने मंजूरी अथॉरिटी के बोर्ड इजलास में दी। सरकारी मंसूबों में दरामदी मटीरियल के इस्तेमाल पर पाबंदी। मंसूबों में सिर्फ मकामी मशीनरी और मटीरियल ही इस्तेमाल किया जाएगा। PND बोर्ड पंजाब ने गुज़श्ता बरस तमाम महकमों को हिदायत दी। पंजाब असम्बली का बजट इजलास। अपोजिशन ने इलेक्शन में वोटों की दोबारा गिनती का नुक्ता उठाया। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन की गिनती के अख्तियार को आईनी करार दे दिया। मलिक अहमद खान ने रूलिंग को अदालत में बतौर हवाला पेश करने की इजाजत दी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास में 1 रोज का इजाफा कर दिया। इजलास आज सुबह 10 बजे दोबारा होगा। बजट में अवाम का मुआशी कत्ल किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर पंजाब असम्बली मुमताज असर कहते हैं, अपनी अयाशियों को कम करने के बजाय अवाम पर टैक्सों के अंबार लगा दिए गए हैं।
हुकूमत का मजीद 35 लाख ताजिरों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। ताजिर रहनुमाओं का कहना है हुकूमत IMF की जुबान बोल रही है। ताजिर पहले ही टैक्स अदा करते हैं, हुकूमत टैक्स मुल्की फलाह के लिए इस्तेमाल करे तो 35 लाख क्या 3.5 करोड़ ताजिर टैक्स देने को तैयार है। बिजली बिलों के जरिए टैक्स स्कीम समझ से बालातर है। हुकूमत का जो फैसला है जनाब के टैक्स नेट में आना चाहिए, हम उसे वेलकम करते हैं, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो दुरुस्त नहीं है। ये एक चोर बाज़ारी का नया रास्ता खुल रहा है। हमारे मुल्क में कोई चीज़ आती है ना, उसका नेम बदल 2 नंबर तरीके से पहले ही तैयार हो जाता है कि इस तरह करना है, उस तरह करना है। बिजली को बिलों में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? अब बिजली का बिल एक मालिक के नाम से लगा हुआ है, वो आके बतौर किराएदार बैठा हुआ है, उस किराएदार की वर्थ क्या है, मालिक का ओपिनियन क्या है, इसे कैसे जस्टिफाई हम करेंगे? देखें, ये कह रहे हैं 35 लाख, मैं ये समझता हूँ कि 3 करोड़ 50 लाख ताजर भी इस मामले में तैयार हैं कि वो इस मुल्क में टैक्स दें। और ये जो उन्होंने जो ये कहा है कि ये बिजली के, देखें आजकल जैसे सोलर का टाइम है, तो कैसे ये बिजली के बिल से अंदाज़ा लगाएंगे? ये सब मैं समझता हूँ कि ये सब हम जो है ना IMF की जो ज़ुबान है ना वो बोलते हैं। सूबों की मशावरत से ही चेयरमैन अरसा का तकर्रुर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का राना सनाउल्लाह को जवाब, कहा कि राना सनाउल्लाह अरसा का कानून पढ़ लें, इस तरह की बात करके इत्तेहाद को खराब क्यों कर रहे हैं। गंदुम की कम से कम कीमत 3900 रुपए से जायद होने का खदशा है। IMF ने रवां साल हद से ज्यादा गंदुम खरीदने पर पाबंदी लगा दी। पंजाब हुकूमत सिर्फ 20 लाख टन गंदुम खरीदेगी, जबकि पंजाब हुकूमत गंदुम की इमदादी कीमत भी तय नहीं कर सकेगी। गंदम खरीदारी और अहम अमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गंदम और महकमा खुराक की फाइनेंसिंग कमेटी की तश्कील 9 की मंजूरी। मसीही मुलाजमिन के लिए ईस्टर पर छुट्टी की तजवीज़ पर इतफाक। ASP शहबान नकवी को कायद आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश, वफाक को भेजने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी ज़िशान मलिक से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने सूबाई ज़िमनी बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। मरीम नवाज की जानिब से अवाम के लिए रमजान निगहबान पैकेज के इकदाम को सराहा। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल के चेयरमैन गजाली सलीम बट, सुल्तान तारिक बाजवा, साबिक रुकन असम्बली राना एजाज नून मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। पंजाब में साफ पानी की फराहमी का मिशन अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन सेटलमेंट पंजाब हुकूमत से मिलकर काम करेगा। सूबा भर में पीने के साफ पानी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। टेक्निकल एडवाइजर फॉर क्लाइमेट चेंज ने मरासला अरसाल कर दिया। बिजली अखराजात कम करने के लिए वासा का बड़ा फैसला। वासा को शमसी तवानाई से बिजली फराहम की जाएगी। लाहौर समेत 4 शहरों में सोलर पैनल्स लगेंगे। सोलर पैनल्स की तनसीब से बिजली हासिल की जाएगी। महकमा तवानाई ने सिफारिशात तैयार कर ली। गैस महंगी करने की वजूहात लाहौर रंग सामने ले आया। अफसरों की शाह खर्चियों की तफसीलात। ज़राए के मुताबिक अफसरों की चाय और इलाज आवाम के पैसों से होगा। मुफ्त गैस और क्लब की मेंबरशिप के पैसे भी सार्फिन देंगे। जिला इंतजामिया ने महंगाई माफिया के खिलाफ कमर कस ली। 24 घंटे में 3000 से जायद पॉइंट्स की चेकिंग। 62 दुकानदार गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। तर्जुमान के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 198 दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। कायदा जिम करते हैं अगले, वहाँ पे 21 इंच का टीवी देखते हैं, अखबारें पढ़ते हैं, और chill.com वहाँ पे मतलब उनको प्रॉब्लम क्या है। और फिर ये है कि नहीं, हम हमारा सियासी इंतकाम हमारा मतबा नजर नहीं है ना। हम किसी को तकलीफ, हम सैडिस्ट नहीं है। जो किसी को तकलीफ दे के खुश होते हैं वो सैडिस्ट आदमी है इमरान खान। वो बाकायदा तौर पर मरीम नवाज साहिबा के, अब ये भी मतलब फिर मुझे याद आ गया कि ये भी इत्तेफाक है कि सेशन जज साहब जो है वो पहुंच गए थे फटाफट। इमरान खान अभी अटक जेल में चंद दिन हुए थे उसको गए हुए, तो पहुंच गए थे देखने के लिए वो किस हालात में है। बानी PTI जेल में चिल कर रहे हैं। जेल में तीतर बटेर, चिम, टीवी समेत सब कुछ एंजॉय किया जा रहा है। हमारे ज़र्फ नहीं कि जेल की सहूलियात वापस लें। अज़मा बुखारी की लाहौर रंग के प्रोग्राम मेहमान खास में गुफ्तगू। कहती हैं मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह की जेल में कैमरे लगे हुए थे।
पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के मुकदमे में अहम पेशरफ। चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत पर फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल करने पर फैसला महफूज किया। लाहौर हाईकोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। जोहरा इलाही और सुमेरा इलाही को भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। चौधरी मोनिस इलाही PP 158 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। अपीलिएट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कल अदम करार दे दिया। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि सनम जावेद को जनरल इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी मिली। मौजूदा हालात में किसी को बुनियादी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। पाक चाइना बिजनेस काउंसिल के वफ्द का CBD पंजाब का दौरा। वफ्द को मुख्तलिफ मंसूबों बारे ब्रीफिंग दी गई। वफ्द का पंजाब सरमायाकारी के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार। कहा बिजनेस कम्युनिटी को पंजाब में सरमायाकारी की दावत देंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में चाइनीज समेत गैर मुल्की बाशिंदों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। DIG SPU मुंतसिर मेहदी मुतहरिक चाइनीज कॉन्सुलेट लाहौर का दौरा। तमाम ड्यूटी पॉइंट्स का जायजा लिया। DIG मुंतसिर मेहदी की गैर मुल्की कॉन्सुलेट और रिहाइश गाहों का दौरा करने और सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। लाहौर जिनसी दरिंदों के रहम करम पर ख़वातीन और बच्चों से ज्यादती के वाक़यात में इजाफा। रवा साल 80 रोज में ज्यादती के 157 वाक़यात रिपोर्ट हुए। 26 वाक़यात के साथ कैंट डिवीजन का पहला नंबर। स्पेशलाइज्ड जेंडर क्राइम सेल मुलजिमों को सजा दिलवाने में नाकाम। सिटी ट्रैफिक पुलिस कानून की खिलाफ वर्जियों पर इन एक्शन। 13,60,000 गाड़ियों को चालान टिकट्स जारी किए गए। PTO लाहौर का सर्किल अफसरों को निगरानी में क्रैकडाउन का हुक्म। कहा कि कानून की बालादस्ती और मुनज़्ज़म ट्रैफिक यकीनी बनाना तरजीह है। लाहौर में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम जोशो खरोश से जारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और मेजर जनरल शाहिद नजीर ने सिविल सेक्रेटेरिएट में पौधा लगाया। चीफ सेक्रेटरी की महकमा जंगलात को शजरकारी मुहिम को भरपूर अंदाज में कामयाब बनाने की हिदायत। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में शजरकारी मुहिम। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की शिरकत। FGMU के फ्रंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग और सर गंगाराम अस्पताल में पौधे लगाए गए। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि दरख्त इंसानी जिंदगी में बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। होशियार खबरदार बादल बरसेंगे मूसलाधार। PDMA ने पंजाब का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आज से 30 मार्च तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ग्यालबारी का इम्कान है। इरफान अली काठिया की सूबे भर के कमिश्नर जोन और DCs को अलर्ट रहने की हिदायत। फोर्थ प्रोफेशनल डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सालाना इम्तहानात के नताज का ऐलान। 266 तलबा पास और 13 फेल हो गए। कामयाबी का तनासुब 94.56% रहा। इम्तिहान में 3 फार्मेसी कॉलेजेस के 239 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया था। सुपीरियर कॉलेज टाउनशिप कैंपस की जानिब से इफ्तार डिनर। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के रीजनल डायरेक्टर लाहौर जोन मोहम्मद शाहिद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में उम्रा के टिकट की कुरानंदाजी में खुशकिस्मत लाइब्रेरियन पाकीजा बतूल का नाम निकला। सुपीरियर यूनिवर्सिटी रायवन कैंपस में क्राफ्टिंग चैंपियन से मुतालिक सेमिनार। सूबाई वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर, ओलंपियन शहबाज अहमद सीनियर और लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना की शिरकत। फैसल अयूब खोखर ने कहा सुपीरियर यूनिवर्सिटी के तलबा खेलों के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।
मलिक रियाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में सखी सरवर और गौहर नफीस फाते रहे। दूसरे मैच में जहांजेब नसीर और मुदस्सिर मलिक कामयाब करार पाए, जबकि तीसरे मैच में कैसर पिया और मुश्तबा चौधरी ने फतह समेटी।